वो मान किसी अभिमान पर ठेस लगने पर नहीं होता, वो मान किसी पूजा कराने के लिए नहीं होता, वो मान खुशामद कराने के लिए नहीं होता, वो मान दंड देने के लिए नहीं होता, वो मान होता है प्रेमास्पद को हंसाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनकी चाह पूरी करने के लिए। वो चाहते हैं कि इस समय ये वाम पथ से और हमको भजे, अरे खींच करके हमको रिझावे, खींच के रिझावे। बड़ा सुंदर भाव होता है, खींच के रिझाने में भ्रम हो जाता है। इसलिए जो सदा बिल्कुल निरपेक्ष लोग हैं जगत से, वही प्रेम के मार्ग पर आ सकते हैं, जगत की आसक्ति वाले आ नहीं सकते। अतएव वो चीज दूसरी, उसमें मान है पर अभिमान नहीं है, उसमें काम है पर विषयासक्ति नहीं है, उसमें मोह है पर बंधन नहीं है। ये ऐसी बढ़िया चीज कि जहां वो है पर वो नहीं, वो है पर वो नहीं, जहां अपना है पर अपना कोई नहीं, जहां पराया है पर कोई पराया हुआ ही नहीं, वो पर ही मैं हूं। इस प्रकार विलक्षण भाव इस प्रेम समुद्र की तरंगों के रूप में निरंतर उछलते रहते हैं। ये तरंग एक नहीं, कभी राधा मानिनी है, कभी राधा आराध्या है, कभी राधा आराधिका है। राधा के दो रूप हैं। यूं ये समझने पर तो बड़ी सुंदर बात, नहीं तो बड़ी गंदी सी बात मालूम होगी। राधा कहीं आराधिका हैं और कहीं राधा आराध्या हैं। आराध्या राधा का स्वरूप समझना बड़ा मुश्किल, आराधिका राधा का रूप तो ठीक समझ में आता है, पर वो कहीं भगवान के द्वारा पूजित होती हैं, भगवान उसकी आराधना करते हैं, भगवान उसकी पूजा करते हैं, भगवान उसका चरण वंदन करते हैं, भगवान उसके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं। देह में पद पल्लव मुदारम कहकर भगवान उसके चरणों को चाहते हैं। ये बड़ी विकट बात, बड़ी भोंडी बात लगती है सदाचारियों के अंदर कि भाई ये कैसी बात, ये तो समझ में आने की बात नहीं, तो सचमुच समझ में आने की बात नहीं। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा बेजुर मुकुंद पदवी छुति भीर विमृज्ञान। बड़ी सुंदर चीज। एक कथा आती है, सुनी हुई बहुत दफे आप लोगों ने होगी, मैंने कही थी, थोड़े से मैं कहता हूं। एक बार ये द्वारिका की बात है। द्वारिका में जब श्री कृष्ण राधिका की और गोपियों की बात चलती तो उनके रोमांच हुआ था, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल सकते नहीं। तो इन पटरानियों ने, राजमहेशियों ने आश्चर्य प्रकट किया, मन में बड़ा संदेह करने लगी, हो क्या गया, हमने ऐसी क्या त्रुटि और उनमें ऐसा क्या गुण। जब कभी बात चलती, गोपी का नाम आता कि आंखों में आंसू आ जाते श्री कृष्ण के। राजा राजेश्वर सब प्रकार के सुखों से संपन्न, घिरे हुए तमाम आराम से, उनको किस आराम की कमी जो वहां था और यहाँ नहीं। तो एक दिन ये भगवान सर्वभवन समर्थ भला, सब कुछ बन सकते हैं, मृत्यु भी वही बन के आते हैं ना। तो भगवान को रोग नहीं होता, भगवान की मौत नहीं होती, पर मौत भी भगवान बनते, रोग भी भगवान बनते। तो इसमें रोग बन गए, दुखने लगा पेट भगवान का, दुखने लगा बड़े जोर से पेट, अरे बोले पेट दुखता है, दवा लाओ। अब दवा लाए, सब दवा जाए, डॉक्टर लोग अयोध्या में थे नहीं, रोग होता नहीं था। इस जमाना ये ध्यान रखने की बात है, जहाँ अस्पताल ज्यादा है वहाँ रोगी ज्यादा है, जहाँ बीमार ज्यादा है वहाँ मानना चाहिए संयमी ज्यादा है, और जहाँ कोर्ट खूब चलते हैं, वकीलों की खूब चलती है, वहाँ समझना चाहिए बेईमान ज्यादा है। अरे बेईमान ज्यादा ना हो तो मुकदमा क्यों हो? अपना अपना हक सब खाने लगे तो कोर्ट के पास काम न रहे, कोर्ट खाली हो जाए, यमपुरी खाली हो जाए, अगर पाप करने वाले न रहे। सीधी सी बात है। तो पेट में दर्द हो गया, भगवान के होता नहीं था पर हो गया, रोग बन गए। अब वहाँ के वैद्य भी आए, वैद्यों ने कहा भाई दवा दें, दवा हुआ दी, पर अच्छे हुए नहीं। बोले कुछ दवा आप जानते महाराज, पेट में कभी दुखता है आपका? बोले हाँ दवा तो है, पर उसका अनुपान नहीं मिलता। बोले क्या अनुपान बताओ?
तो भाई हमारा कोई प्रेमी अपने चरण की धूल दे दे और उसको उसके द्वारा हम दवा खा लें, भक्त के अपने प्रेमी के चरण की धूल के साथ हम दवा ले लें। सीधी सी बात, प्रेमी भगवान के बहुत है, द्वारिका में कोई कम थोड़ी। रुक्मिणी जी पास बैठी, सत्यभामा जी बैठी, अब चरण की धूल, बोले सीधी सी बात है। रुक्मिणी जी ने देखा कि भाई चरण की धूल तो हमारे पास है ही, कोई बात नहीं, और प्रेमी भी हम हैं, पर भाई शास्त्र कहता है, हम लोग रोज सुनते हैं, जानते हैं कि पति को स्वामी को चरण की धूल कैसे दें। स्वामी को चरण की धूल देना तो पाप और नरक में जाना पड़ेगा। तो ये नरक में जाने का सामान कैसे इकट्ठा करें, भला क्या करें, ये तो बुरी चीज। सत्यभामा जी आप दे दो। बोले क्यों, आप दे दीजिए ना। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि दे तो देती, पर ये बहन डर लगता है ना, कहीं पाप लगा नरक हो गया तो बोले फिर वो पाप हमको नहीं लगेगा क्या। सारी रानियां नच गई, तमाम 16,000 रानियां, एक दो नहीं, सब नच गई। अब वो नच गई तो दूसरा कौन द्वारकावासी दे, विश्ववासी कौन दे। सब जगह से नाही आ गई। संक्षेप में नारद जी आए। नारद जी ने कहा महाराज पेट दुखता, क्या हो गया, ये माया कैसे रखी। बोले दुखता तो बहुत है, तू ही उपाय कर दे कुछ। बोले क्या उपाय कर। बोले किसी प्रेमी की धूल ला दो। नारद ने सोचा धूल तो अपने अंदर ही है, पर हमसे तो बड़ी बहुत बड़ा प्रेम का ऊंचा दर्जा रखने वाले रुक्मिणी जी, जब इन्होंने नहीं दिया तो हम कैसे दें। नहीं दिया साहब। फिर अच्छा हो नहीं तो श्याम सुंदर बोले अरे नारद जरा ब्रज में तो हुआ। नारद ने कहा सारे विश्व में के ब्रज में हुआ, वहाँ क्या बोले, तुम जाओ तो सही। तो लेकर वीणा हाथ में और बजाते हुए भगवान का मंगलमय नाम गान करते हुए जहाँ ब्रज में पहुंचे, नाम गान सुना, बड़ा मधुर मीठा, तमाम गोपांगना इकट्ठी हो गई। गोप भी हुए, बच्चे भी हुए, सबका समाधान किया करा। गोपांगनाओं से इनको काम था। गोपांगनाओं के बीच में पहुंचे तो सबने घेर लिया। बोले महाराज कहाँ से पधारे, कहा द्वारिका से। अब तो सबके मन में उत्कंठा हो गई समाचार जानने की। क्यों, सरकार मजे में है, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना, कुछ हुआ तो नहीं। समाचार पूछा राजी खुशी का, ये हो गए चुप। तो कोई न कोई इसके अंदर दाल में काला कुछ है जरूर, अरिष्टा शंका होगी। बोले महाराज जल्दी बताओ। अब हमारे आप ना आते तो कोई बात नहीं थी, और द्वारका से ना आए होते तो कोई बात नहीं थी, और बात न चलती तब भी कोई बात नहीं। बात चली, हमने पूछा जब आप बोलते नहीं तो ये मामला क्या है बताइए। तो बोले भाई पेट दुखता है, श्याम सुंदर का पेट दुखता है और कोई दवा हुई नहीं। बोले कोई दवा नहीं हुई क्या, कोई वहाँ पर चिकित्सक नहीं। उन्होंने कहा वहाँ रोग ही नहीं होता, पर ये उनके हो गया, दवा हुआ बहुत हुई पर कुछ हुआ नहीं। तो बोले कोई उपाय। बोले उपाय तो उन्होंने खुद बताया कि किसी प्रेमी के चरण की धूल मिल जाए तो अच्छे हो जाए। तो बोले प्रेमी कहाँ है, आप प्रेमी नहीं। बोले हम तो नहीं। बोले कौन प्रेमी। बोले वो श्री श्याम सुंदर कहा करते थे कि गोपियाँ हमारी बड़ी प्रेमिका। बोले वो प्रेमी मानते हमको। हाँ बोले वो तो मानते हैं। बोले हम तो नहीं। बोले वो मानते। बोले मानते तो बोले ले जाओ धूल। चरणों को सब गोपियों ने आगे बढ़ा दिया, जितनी चाह ले लो, क्या ठिकाना धूल लेने का, लिए जाओ धूल, जितनी पोटली बांध लो। नारदकारी पगली हो गई, क्या कर रही हो तुम, शास्त्र की अवज्ञा, जानती नहीं मानती नहीं। अरे किसको धूल दे रही हो, भगवान तुमको क्या धूल देनी है, अपने पैरों की लेनी की देनी, नरकों में बास होगा। उन्होंने कहा महाराज हम भगवान भगवान तो जानते नहीं, हमारे वो प्राणनाथ हैं, और यदि उनका पेट अच्छा होता हो और हमें अनंत काल तक नरकों में रहना पड़े, इससे बढ़कर क्या लाभ होगा महाराज हमारे लिए। अनंत काल तक हम नरकों में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगे कि आपने हमको नरकों में भिजवा दिया। आप धूल ले जाइए महाराज, और जल्दी जाइए जिसमें उनका पेट अच्छा हो जाए, और कह दीजिए कि नरकों की व्यवस्था इनके करा दी जाए। कुछ नहीं। नारद जी चकित हो गए। नारद जी ने कहा अरे राम राम, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे अब तक। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि लेकर के धूल वहां गिरी पड़ी, सब अपने मस्तक को अभिषिक्त किया उससे कि ये तो बड़ी बहुत बढ़िया। उद्धव ने मांगा था लता गुल में तरु होकर चरणों की धूल, इनको तो प्रत्यक्ष मिल गई। आज गोपियों ने पैर बढ़ा बढ़ा के दे दी, तो लगाई अपने मस्तक पर, सारा मस्तक अभिषिक्त कर लिया। फिर पोटली बांध के सिर पर रखे नारद, और नाचते गाते हुए बिना लेकर के भगवान का नाम मंगलमय गाते पहुंच गए द्वारिका राजमहल में। बोले महाराज ले आया ले आया, हंसे ले आए।
बोले महाराज आपने भेजा था ना ब्रज में? अरे ब्रज में दे दिया किसी ने? हाँ। बोले वो गोपियां हैं, वो उन्होंने दे दिया। बोले आपने समझाया नहीं उनको? आपने कहा नहीं उनसे कि बड़ा पाप लगेगा? बोले कहा तो महाराज हमने समझा लिया, पर वो ऐसी पगली हैं सब के सब, वो सुनी नहीं, मानी नहीं हमारी बात। वो कहने लगी कि हमारे अघासुर को तो श्याम सुंदर मार गए, हमारे अघासुर को श्याम सुंदर कभी का मार गए, हमारा अघासुर मर गया पहले, हमारे पास अघ कहाँ है? और यदि पाप वाप कोई होगा तो कोई बात नहीं, हम भोगेंगे, नरकों में जाएंगे। ये ले जाओ आप प्राणनाथ को, जल्दी अच्छा करो। भगवान ने ले करके धूल सिर पर लगा ली, गोपांगनाओं की धूल, पेट तो अच्छा था ही। अब रुक्मिणी जी सत्यभामा सब इकट्ठी थी, अब वो सब चकित रह गई। बोले अब बोलिए ना अब उनको। तो श्री कृष्ण अब उनका मान भी रखे। बोले रुक्मिणी जी अब पेट अच्छा हो गया, अब आप चिंता मत करो। ये गोपियां पगली हैं, पर कभी कभी ये पगली भी काम दे देती, देखा ना। अब समझा दिया कि देखो आप, यही बात है कि गोपियों के नाम से हमारे आंसू आते हैं। आप सेवा बहुत बड़ी करती, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रेम के राज्य में ये चीज है कि वहां पर ये संकोच नहीं, पर संकोच वहां होता जहां कुछ चाहते, प्रेमी कुछ चाहता नहीं और उसके पास चाहने योग्य मन रहता नहीं, तो उसके फिर अनंत भाव से क्या कहेंगे। तो ये राधा भाव जो है ये बड़ा विलक्षण त्याग का भाव है। प्रेम में जो जाना चाहता है उसको सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए त्याग के लिए। मान जाएगा, धन जाएगा, स्वर्ग जाएगा, लोक जाएगा, परलोक जाएगा, इज्जत जाएगी, सबकी होली फूंक दी जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपनो आवे मेरे साथ। जिसको घर फूंकना हो अपना, घर के ममत्व को जला देना हो, वो हमारे पास आ जाए तो उसकी बेड़ी तो कट जाएगी। ये जब तक भगवान का नहीं होता ना, तावत रागादेस्तेना तावत कारागृहम गृहम तावन मुहुर निगड़ो, यावत कृष्ण ने तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जब तक ये तुम्हारा नहीं हो जाता मनुष्य, तभी तक ये राग द्वेष रूपी चोर उसके पीछे लगे रहते हैं, तभी तक घर का जेल खाना रहता है, और तभी तक पैरों में उसके जीवन में मोह की बेड़ियां पड़ी रहती हैं। जब आपका हो गया, जेल खाने से छूट गया, ये बेड़ियां निकल गईं और ये राग द्वेष के चोर उसके जीवन को लूटने वाले ये उससे हट गए। पर आपका होने के लिए दूसरों का होना छोड़ना पड़ता है। हम न मालूम किस किस के हो रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, अभिमान के, कीर्ति के, यश के, भोग के, घर के, मकान के, न मालूम किस किस के गुलाम हो रहे हैं। इन सारी गुलामियों को निस्ताबूद करना पड़ेगा, इन्हें आग लगा देनी पड़ेगी, फूंक देना पड़ेगा इनको। जो अपने सर्वस्व को फूंक कर उसके भस्मावशेष पर नाच सके, वो प्रेम के मार्ग में आवे महाराज, वो महारस को प्राप्त कर सकेंगे। ये आग की लपट है, जो सामने गया देख के डर गया, लौट आया, पर जो कूद गया वो महान शांति को प्राप्त हो गया, देखने वाले जलते रहे। तो ये महान रस, ये महान दिव्य आनंद, ये राधा भाव और गोपी भाव का ये त्याग की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है। सबसे पहली चीज इसमें त्याग है। त्याग के बिना प्रेम का उदय होता ही नहीं, कहीं नहीं होता। जहां पर भी त्याग नहीं है भोग है, जहां पर भी मांगना है, जहां पर भी लेने की इच्छा है, जहां लेना है वहां पर प्रेम नहीं होगा, व्यापार हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। व्यापार में शिष्टता होगी, सौम्यता होगी, सब व्यवहार होगा तो सुख भी होगा, पर वो है व्यापार। पर जहां त्याग है, जहां देना ही देना है, वहां एक विशुद्ध अनुराग की उत्पत्ति होगी, उदय होगा, और वो अनुराग मन में रहने नहीं देगा किसी भी दूसरी चीज को। भुक्ति मुक्ति प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, कहते कि जब तक ये पिशाचिनी भोग और मोक्ष की इच्छा हृदय में बनी रह पाता, प्रेमोदय जिसको चाहिए वो भुक्ति मुक्ति की इच्छा को भी जलांजलि दे दे, भुक्ति मुक्ति अपने आप पीछे पीछे आवेगी। भोग आवेंगे पर वो भोग को पद्दलित करके, ठोकर मार करके भगवान के चरणों में फेंक देगा। राज्य को
मयि सन्न्यस्य सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशी निर्मम भूत ज्वर। राज्य की आशा छोड़ दो, राज्य ये कर्म करके मुझ में फेंक के जाओ और राज्य मिल जाए उसे मुझ में फेंक दो, राज्य की आशा मुझ में फेंक दो। ये सन्न्यस्य, इस प्रकार सब कुछ भगवान में फेंक कर, सब कुछ भगवान पर न्यौछावर करके, सब कुछ का त्याग करके जो केवल प्रेम देवता की सेवा करना चाहता है, इस प्रकार का जो त्याग करने के लिए उतारू है, वो प्रेम के मार्ग में आवे। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौड़, ना जानो या देर में गाहक आवे, और जल्दी से जल्दी हमारा सिर ले लिया जाए पहले, और जल्दी हमको वस्तु मिल जाए कि दूसरा ग्राहक बीच में आ गया। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजिए दो। सिर देने के बदले में अगर भगवान मिलते हूँ, लोक पर लोक खोकर भोग मोक्ष को जलांजलि देकर अगर भगवत प्रेम मिलता हो तो सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, ये ले लेना चाहिए। पर ये जितना कहना सहज, बोलना सहज महाराज, ये इसीलिए बोलने के बाद शर्म आती है। अपने में तो भोग त्याग की बात तो अलग रही, भोगाकांक्षा बड़ी प्रबल है। जब अपनी ओर मनुष्य देखता है तो मालूम होता है गंदगी से भरा हुआ जीवन, अपराधों से भरा हुआ जीवन, भोगाकांक्षाओं का गुलाम जीवन, ये जीवन प्रेम की बात भी कर सकता है क्या? प्रेम की चर्चा कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु, प्रेम की चर्चा कर सकते हैं बुद्ध भगवान। जिन लोगों ने अपने जीवन के तमाम लोक परलोक के तमाम भोगों को प्रेमास्पद के चरणों पर न्यौछावर कर दिया, जो केवल कहते हैं करते नहीं, जो करते कुछ और हैं कहते कुछ और हैं, हम जैसे वे लोग तो प्रेम के नाम को कलंकित करने वाले हैं। प्रेम की गाथा क्या कहें क्या गाएं, प्रेम तो बस न गाने की चीज़ है न कहने की चीज़ है। ये तो भगवान की कृपा से कहीं कहीं प्रकट हो जाता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, और जहाँ प्रकट होता है वहाँ कुछ कहने को रहता नहीं, वो चुप हो जाता है। किससे कहे, क्या कहे, क्यों कहे, कैसे कहे? फिर अगर वो कहता है तो उसके अंदर वो कहता है, अगर वो सुनता है तो उसके अंदर से वो सुनता है, अगर वो खाता है तो उसके अंदर वो खाता है, अगर वो सोता है तो उसके अंदर वो सोता है। इस प्रकार चाहे क्रिया बनती रहे, इस प्रकार चाहे लीला चलती रहे, इस प्रकार चाहे दो बने रहें, पर वहाँ पर रह जाता है केवल प्रेमास्पद, वही प्रेम, वही प्रेमी, वही आस्वाद्य, वही आस्वादक और वही आस्वादन, तीनों वही बन जाता है। वो बन करके तीनों चाहे लीला करे और चाहे लीला बंद कर दे, चाहे खेले और चाहे सो जाए, जैसी उसकी इच्छा, किंतु परंतु कहने वाला कोई नहीं। इतना होने पर भी लीला चलती है। ये प्रेम राज्य का एक स्वभाव है कि दो न रहने पर भी दो नित्य है। माया नहीं है, लीला है, नाट्य नहीं है, अनुभव है, दंभ नहीं है, सत्य है, दिखाऊ चीज नहीं है। इस प्रकार भगवान का स्वयं अपना निर्माण है। जैसे निर्माण का योगी करते हैं, उसी प्रकार प्रेम निर्माण, प्रेममय भगवान अपने को बनाकर प्रेम का रस आस्वादन करते कराते अपना रस अपने आप ही। तो ये भाव जहाँ पर है वहीं पर राधा भाव, सवेरे राधा भाव के बाद कुछ चली थी, इसी से अभी ये राधा भाव अगाध है। इसका निर्वचन तो कोई कर नहीं सकता। अपनी जीव को, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए राधा की गोपियों की स्मृति जीवन में कभी आ जाती है तो ये उनकी कृपा का फल है, उनके अनुग्रह का निदर्शन है। ये न विद्या है, न बुद्धि है, न प्रेम है, न प्रीति है, न भगवान में ममता है। आप लोगों के समय को नष्ट करना है। अपनी बात तो यही है। अब उस प्रश्न की बात रही तो वो अगर क्षमा करें तो प्रश्न की बात फिर कल करें, क्योंकि उसमें एक तो वो चलता इसी के साथ है, उसमें भी त्याग का ही संबंध है, परंतु जरा सा विषयांतर हो जाता है, उस बाह्य में आना पड़ता है। उसमें प्रश्न है
सच्ची देशभक्ति की भावना एक ईश्वरानुरागी व्यक्ति के मार्ग को कहाँ तक प्रभावित कर सकती है, और विदेशी आक्रमण के समय प्रगाढ़ ईश्वर अनुराग का क्या तकाजा है, इन दोनों का उत्तर है। और बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं उन लोगों को भी जानने की आवश्यकता है कि उनका ईश्वरानुराग और उनके ईश्वरानुराग का तकाजा प्रगाढ़ विदेशी आक्रमण के समय क्या होना चाहिए, ये जानने की चीज है, परंतु इस समय जो बात हो रही है उससे उसका तत्वतः मेल होने पर भी साधनतः मेल नहीं है। इसलिए ये उसी भाव का है। भगवान ये जो प्रेम में दो भावों का प्राधान्य है, उसके फिर अनेकों स्तर हैं। विप्रलंब कितने प्रकार का, संयोग कितने प्रकार का, वो अलग अलग उनके भेद हैं, सब संयोक्तिक हैं। ये बनांतर विरह है, निकुंजांतर विरह है, देशांतर विरह है, भूत विरह है, भविष्य का विरह है। इसी प्रकार संयोग मिलन के भी कई भाव हैं। एक अलग फिलॉसफी है, अलग शास्त्र है, दो चीज है, पर दो में मिलन में अमिलन में कभी अभाव नहीं है और मिलन में कभी तृप्ति नहीं है। तो नहीं मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। हुए तरस नित्य प्रेम सरिता में भावा भाव सभी। नहीं में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। भौतिक वस्तु जो है ना, या काम जहां पर है वह अमिलन में अभाव है, पर सच्चिदानंद वस्तु में और प्रेम राज्य में अमिलन में अभाव नहीं है। अमिलन है पर है। नहीं मिलन में तृप्त कभी, अमिलन में है न अभाव कभी। हुए तरस नित्य प्रेम सरिता में भावा भाव सभी। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। हर वियोग में हर क्षण में होता यह तुलनीय अनुभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। कभी दो नहीं हुए आज तक, कभी न होने हैं संभव। नित्य एक हैं, नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। नित्य एक हैं, नित्य मिलन है रस पारावार अनंत। मिलन कहाँ कैसा जब होता कभी न नित्य मिलन का अंत। मिलन कहाँ कैसा जब होता कभी न नित्य मिलन का अंत। ये तो अमिलन की स्थिति। और जब मिलन होता है संयोग, तो मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद। मिलनानंद विलक्षण पैदा कर देता फिर मिलनोन्माद। दो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमय रस आस्वाद। दो बन जाते तुरंत प्रतिक्षण बढ़ता मधुमय रस आस्वाद। होती नहीं कदापि तृप्ति, बढ़ती रहती रस प्यास अपार। होती नहीं कदापि तृप्ति, बढ़ती रहती रस प्यास अपार। यही चाहते बने रहें दो, बहते रहें सदा रसधार। यही चाहते बने रहें दो, बहते रहें सदा रसधार।